नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर फटाफट खबरों पर। केंद्र के लाए गए कृषि कानूनों के मसले पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में अपनी बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत सरकार लगातार किसानों से बात करने में लगी है। नरेंद्र सिंह तोमर इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसे और कहा कि खेती पानी से उगती है, लेकिन सिर्फ कांग्रेस ही है जो खून से खेती कर सकती है। किसान आंदोलन पर नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, विपक्ष सरकार को किसान आंदोलन के मुद्दे पर घेर रहा और तीनों नए कानूनों को काला बता रहा, लेकिन इन कानूनों में काला क्या है, कोई ये बताए। कृषि मंत्री बोले कि नए एक्ट के तहत किसान अपने सामान को कहीं भी बेच सकेगा। अगर एपीएमसी के बाहर कोई ट्रेड होता है तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा। कृषि मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार का एक्ट राज्य सरकार के टैक्स को खत्म करता है, लेकिन राज्य सरकार का कानून टैक्स देने की बात करता है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि जो टैक्स लेना चाह रहे हैं आंदोलन उनके खिलाफ होना चाहिए, लेकिन यहां उल्टी गंगा बह रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार के एक्ट के मुताबिक अगर किसान कोई गलती करता है तो किसान को सजा होगी, लेकिन केंद्र सरकार के एक्ट में ऐसी कोई बात नहीं। कृषि मंत्री बोले कि हमने किसान संगठनों के साथ बार-बार बात की, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहा और बार-बार यही कहा कि आप क्या बदलाव चाहते हैं, हमें बता दीजिए। सरकार कानून में बदलाव कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कृषि कानून गलत है। कृषि मंत्री ने कहा कि सिर्फ एक राज्य के किसान को बरगलाया जा रहा, किसानों को डराया जा रहा। केंद्र सरकार जो कानून लाई है उसके मुताबिक किसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से अलग हो सकता है। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से बात करने से बड़ी समस्या का समाधान निकल जाता है, लेकिन जिन लोगों की चुनावों में जमानत जब्त हो गई थी वो लोग किसानों पर राजनीति कर रहे हैं। मूलचंद शर्मा ने कहा कि चुनाव दोबारा भी आएंगे और जनता ऐसे लोगों को फिर सबक सिखाएगी। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना गलत है। बीजेपी ने राज्यसभा सदस्यों को 8 से 12 फरवरी के बीच सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसका मकसद सदन में सरकार के पक्ष को मजबूती से रखना है। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने किसानों के आंदोलन के बारे में बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र में एक मत हो, एक विचार हो, ये ना संभव है ना स्वीकार है। आनंद शर्मा ने कहा कि भारत की परंपरा चर्चा और चिंतन की रही है, वाद विवाद की संवाद की रही है। सरकार के हर फैसले और नीति को जनता स्वीकार करे ऐसा जरूरी नहीं, और अगर ऐसा हो तो हम जनतंत्र नहीं रहे। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई महीनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर 10 विपक्षी पार्टियों के सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को खत लिखा। सांसदों ने अपने खत के जरिए लोकसभा स्पीकर को बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर भारत पाकिस्तान सीमा जैसे हालात पैदा हो गए हैं, किसानों की स्थिति जेल के कैदियों जैसी हो गई है। सांसदों की ओर से बताया गया कि श्रोमणी अकाली दल, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियों के 15 सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत करने के लिए गए थे, लेकिन उन्हें किसानों से मिलने नहीं दिया गया। कुरुक्षेत्र में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि 6 फरवरी को किसानों के चक्का जाम में कांग्रेस का पूरा समर्थन रहेगा और कांग्रेस भी किसानों के साथ खड़ी रहेगी। हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक कहता था यमुना पार, एक कहता था 75 पार, स्वार्थ में दोनों बन गए यार। इस दौरान हुड्डा ने जेजेपी नेता जीत सिंह को कांग्रेस में शामिल कराया। राज्यपाल से ना मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने कहा कि राज्यपाल से इसलिए मिलना चाहते थे कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मगर राज्यपाल अपना कर्तव्य ठीक तरीके से नहीं पूरा कर पा रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम बैकफुट पर नहीं हैं, हम जहां थे वही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 6 फरवरी को 3 घंटे का चक्का जाम का ऐलान किया है। टिकैत ने विदेशी हस्तियों की टिप्पणी पर कहा कि मैं विदेशी कलाकारों को नहीं जानता, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं उनका धन्यवाद करता हूं। राकेश टिकैत ने कहा पीएम मोदी को गाली देने वाले किसान नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर कील हटाए जाने पर टिकैत ने कहा कि एक कील हटाकर ले जाएंगे। छह फरवरी को किसानों के देशव्यापी चक्का जाम को लेकर हरियाणा पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी। हरियाणा पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवजीत सिंह विरज ने पुलिस विभाग के अलर्ट जारी किया।
एडीजीपी ने 6 फरवरी को मुकम्मल तैयारी के आदेश दिए। हरियाणा के तमाम जिलों में पुलिस के उच्च अधिकारियों से किसान लीडर्स के संपर्क में रहते हुए शांति बनाए रखने के आदेश दिए गए। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन हुई हिंसा को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। अब क्राइम ब्रांच इस मामले को परखने में लगी है और अलग अलग एंगल से सबूतों को खंगाला जा रहा है। अब क्राइम ब्रांच को नेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट के जरिए कुछ तस्वीरें मिली हैं जो दिखाती हैं कि किस तरह नकाबपोश लोगों ने हमला किया था। जो तस्वीरें सामने आई है उसमें दिख रहा है कि कई नकाबपोश उपद्रवियों ने हिंसा के वक्त पुलिसकर्मियों पर कैसे हमला किया। कई लोग पुलिस वालों को घेरकर उनकी पिटाई कर रहे हैं। किसान आंदोलन और संसद में विपक्ष के हंगामे का सामना कर रही मोदी सरकार पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर निशाना साधा। राहुल गांधी की ओर से बजट को लेकर ट्वीट किया गया और कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए बनाए गए बजट में जवानों को धोखा दिया गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं लेकिन उन्हें कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा। भारत के रक्षकों के साथ धोखा है। कपिल देव ने ट्वीट करके लिखा कि मैं भारत से प्यार करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसानों और सरकार के बीच मनमुटाव जल्द से जल्द खत्म हो। एक्सपर्ट को फैसला लेने दें। एक बात साफ है कि देश सर्वोच्च है। भारतीय रिजर्व बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा का ऐलान किया। आरबीआई ने इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इसका मतलब रेपो रेट अभी भी 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर ही रहेगी। आम बजट के बाद उम्मीद लगाए बैठे मिडिल क्लास को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान कर दिया। रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2021 से 22 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान लगाया। इकोनॉमिक सर्वे में जीडीपी 11% होने का अनुमान लगाया गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि धीरे धीरे घरों की बिक्री में सुधार हुआ है। साथ ही अब लोगों के खर्च करने की क्षमता एक बार फिर से रिकवर हो रही है। आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि जनवरी से मार्च के बीच महंगाई दर 5.2% तक रह सकती है। लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई। तेल कंपनियों ने फिर डीजल और पेट्रोल के दाम में 30 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 86.95 रुपये प्रति लीटर, डीजल की कीमत भी 77.13 रुपये प्रति लीटर हो गई। इस साल में अब तक पेट्रोल 3 रुपये लीटर से ज्यादा महंगा हो चुका है। स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट के निजी स्कूल संचालकों को लेकर दिए गए आदेश के बाद शिक्षा निदेशालय ने जिला शिक्षा अधिकारी को उनकी पालना कराने के लिए पत्र लिखा। पेरेंट्स एसोसिएशन और निजी स्कूल संचालकों के बीच में आदेश को लेकर कंफ्यूजन को दूर करते हुए हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि जो आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं उसका पालन करेंगे। अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। न्यू शिवालिक कॉलोनी अंबाला शहर के 21 वर्षीय युवक को गंभीर अवस्था में सिविल अस्पताल लाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने ट्रॉमा सेंटर के बाद जमकर बवाल काटा, जोरदार हंगामा किया। मृतक के परिजनों ने अस्पताल के डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। परिजनों का आरोप डॉक्टर ने युवक का समय रहते ना तो इलाज किया ना रेफर किया। मामले की सूचना मिलने के बाद अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को समझाया, मामले को शांत कराया। चरखी दादरी के गांव काकड़ोली में दर्जन भर युवकों के जानलेवा हमले के शिकार युवक की मौत हो गई। गंभीर हालत में युवक को रोहतक की पीजीआई अस्पताल ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी को चरखी दादरी के सामान्य अस्पताल में लाया गया। परिजनों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया। परिजनों का यह कहना है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीएसपी जोगिंदर मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बात की और परिजनों को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी होगी। उसके बाद डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया गया। पानीपत नगर निगम की ओर से निबरी में कूड़ा अलग करने के लिए निगम की ओर से 27 करोड़ का टेंडर दिया गया। पार्षदों का कहना है कि उन्हें इस टेंडर के बारे में कोई जानकारी नहीं। पार्षदों में गुस्सा। निमरी गांव में सालों से शहर का कूड़ा डाला जा रहा, तो वहीं एनजीटी के आदेश पर कूड़ा अलग अलग किए जाने के आदेश दिए गए। साइंटिफिक डिस्पोजल सिस्टम से खुद को अलग किया जाएगा, तो वहीं निगम ने इसके लिए 27 करोड़ का टेंडर वर्क ऑर्डर भी दे दिया है। पहले 47 करोड़ का टेंडर हुआ था, जिसे पार्षदों ने रद्द कर दिया था। 27 करोड़ के टेंडर की बात सामने आई है। पार्षदों का आरोप है कि 47 करोड़ का टेंडर निगम हाउस रद्द कर चुका, तो फिर किस आधार पर चुपके से अफसरों ने 27 करोड़ का टेंडर भी दे दिया है।
किसान आंदोलन से अब तक कैथल रोडवेज डिपो को 25 लाख के करीब नुकसान हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर बस न चलने से यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैथल डिपो के बेड़े में 120 बसें शामिल हैं। इसमें से किसान आंदोलन से पहले 21 बसें दिल्ली रूट पर दौड़ती थी, जो रोजाना एक बस 15,000 के करीब आमदनी विभाग में जमा करवाती थी। भिवानी के जिला उपायुक्त ने सिविल अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में हड़कंप मच गया। औचक निरीक्षण के दौरान डीसी ने आउटसोर्सिंग पर लगे ठेका कर्मचारियों से बातचीत की। ठेका कर्मचारियों ने जिला उपायुक्त को बताया कि उन्हें पिछले 6 महीने से वेतन नहीं दिया गया। कर्मचारियों की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए जिला उपायुक्त ने ठेकेदार के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए। सिक्योरिटी अमाउंट जब्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान डीसी ने बताया कि 2 करोड़ की लागत से अस्पताल में रेनोवेशन करवाया जाएगा, जिससे अगले 3 महीने में अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह बदल जाएंगी। हरियाणा सर्वखाप सर्वजातीय युवा पंचायत प्रदेश अध्यक्ष सतीश राठी ने कहा 11 फरवरी को महम चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान खाप महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश समेत उत्तर भारत की सभी खाप पंचायतें और किसान का साथ देने वाले राजनेता भी हिस्सा लेंगे। चौबीसी के चबूतरे पर होने वाले सम्मेलन में अभय चौटाला समेत किसानों को साथ देने वाले नेताओं को सम्मान होगा। चौबीसी के ऐतिहासिक चबूतरे पर किसान आंदोलन को मजबूत करने और तीनों काले कानूनों को वापस करवाने के लिए रणनीति बनाई जाएगी। रेवाड़ी के कौसली में स्टाम्प विक्रेताओं की ओर से लोगों को जमकर लूटा जा रहा। 5 की जगह 5 रुपए की टिकट के 10 रुपए लिए जा रहे, तो वहीं 30 वाली फाइल के 70 रुपए वसूल कर लोगों को जमकर चूना लगाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि पिछले काफी समय से स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी शिकायतें कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों से भी की जा चुकी हैं। बावजूद इसके स्टाम्प विक्रेताओं की लूट का सिलसिला जारी है। पंचकुला में डीजीपी हरियाणा मनोज यादव ने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया। सेक्टर 6 में डीजीपी मनोज यादव ने पुलिस मुख्यालय में खुद टीका लगवाकर फ्रंटलाइन वर्कर के लिए कोरोना टीकाकरण का शुभारंभ किया। पहले दिन पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत हरियाणा पुलिस के बाकी फ्रंटलाइन वर्कर ने टीका लगवाया। लॉकडाउन में आमजन को पुलिस का नया चेहरा देखने को मिला। पुलिस के प्रयासों को निरंतर राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली। किसान आंदोलन में इंटरनेट की समस्याओं से निपटने के लिए किसानों ने अब मंदिर गुरुद्वारों को सहारा लेना शुरू कर दिया। गांव के किसान अब मंदिर गुरुद्वारों के अंदर मीटिंग की अनाउंसमेंट करवाते हैं और एक जगह पर इकट्ठे होकर रणनीति बनाते हैं। चेतारू को किसानों ने चक्का जाम का आह्वान किया, जिसको लेकर सिरसा के गांव कंगनपुर के अंदर भी कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिला। महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर बार एसोसिएशन का धरना 74 दिन से जारी, जिसके बाद सरकार की तरफ से चेयरमैन कंवर सिंह यादव ने धरना स्थल पर पहुंचकर आदेश की कॉपी सौंपी। आदेश की कॉपी में जिला स्तरीय अधिकारियों को सप्ताह में 1 दिन महेंद्रगढ़ में बैठने के आदेश जारी किए गए। इस पर बार एसोसिएशन में वकीलों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। बवानीखेड़ा में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से मौसम का मिजाज बदल गया। हवा के साथ बारिश हुई, तापमान में आई भारी गिरावट। फरीदाबाद में सरकार को आईएमए की चेतावनी, अगर नई पॉलिसी के तहत आयुर्वेद के डॉक्टर सर्जरी करेंगे तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसका विरोध करेगा। इस मुद्दे को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। डिप्टी कमिश्नर आवास पर जाकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। आईएमए ने मिक्सोपैथी के खिलाफ जंग का ऐलान किया हुआ है, जिसके तहत 15 फरवरी तक डॉक्टर्स आंदोलन करेंगे। 9 फरवरी को जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जाएगा। कई जगह पर 2 घंटे ओपीडी बंद रखने का फैसला भी लिया गया है। फरीदाबाद में गांव दयालपुर में देर रात एक व्यक्ति को बदमाशों ने पीट कर अधमरा कर दिया। उसके बाद बोरी में बंद कर गटर में फेंक दिया। सुबह ग्रामीणों ने घायल व्यक्ति को गटर से बाहर निकाला, अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों, दमकल विभाग के कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने हाथों में झाड़ू लेकर नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने कहा जल्द सरकार उनकी मांगों को माने। सिरसा बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने वर्कशॉप के गेट के सामने धरना दिया। जीएम और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों ने कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि ठेकेदार और जीएम ने मिलीभगत कर ठेकारत कर्मचारियों को नौकरी पर रखने के लिए 5-5 हजार रुपए की रिश्वत ली और इसके बाद 6 कर्मचारियों को नौकरी से भी हटा दिया।
सिरसा में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की ओर से दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने की कवायद शुरू कर दी गई। जिले में फ्रंटलाइन वॉरियर्स का डेटा संकलन का कार्य शुरू कर दिया गया है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर हुआ। सुभाष कॉलोनी की गली नंबर 2 में एक व्यक्ति को बिजली विभाग ने 65 लाख रुपए का बिजली बिल अब ठीक कर दिया है। अब उसे 65 लाख की जगह 4,000 का नया बिल भेजा है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था। अब बिल ठीक होने के बाद उपभोक्ता ने मीडिया का आभार जताया और कहा कि भविष्य में विभाग इस तरह का बिल ना भेजे ताकि जो परेशानी उनको हुई है किसी और को ना हो। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मैच चेन्नई में खेला जा रहा है। इंग्लैंड के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। 1 साल से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद देश में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आगाज हो रहा। कोरोना संकट की वजह से पिछले 1 साल से देश में कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं खेला गया। कोरोना की वजह से पहले टेस्ट मैच में दर्शक नहीं होंगे। महामारी के कारण पहला टेस्ट खाली स्टेडियम में दर्शकों की गैर मौजूदगी में होगा। सरकार के नए दिशा निर्देशों के बाद बीसीसीआई और तमिलनाडु क्रिकेट संघ ने दूसरे टेस्ट में स्टेडियम की क्षमता के 50% दर्शकों के प्रवेश को स्वीकृति दी है। दूसरा मैच भी यहीं पर खेला जाएगा। अंबाला में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली। घने बादल छाने के बाद बूंदाबांदी हुई। फिर से तेज बारिश शुरू हुई। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन ने हरियाणा में शादियों के कार्ड और गाड़ियों पर स्लोगन का ट्रेंड बदल दिया। लोग शादी के कार्ड पर ट्रैक्टर और हल का प्रिंट लगवाने लगे हैं। कुछ लोग अपनी लग्जरी गाड़ियों पर आई लव खेती, नो फार्मर नो फूड जैसे स्लोगन भी लिखवा रही हैं। शहर के एक प्रिंटिंग प्रेस संचालक दिनेश शर्मा ने बताया कि पहली बार लोग शादी के कार्ड पर किसानों का समर्थन करते हुए स्लोगन लिखवा रहे हैं। इसके अलावा भगत सिंह, सर छोटूराम जैसे महापुरुषों की चित्र कार्डों पर छपवाने का ट्रेंड बढ़ा है। हिसार दिल्ली रोड पर रामायण टोल प्लाजा पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें इलाके के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। महापंचायत में पहुंचे नेताओं ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। टोल प्लाजा पर मौजूद किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि ये सरकार बड़े पूंजीपतियों के हित में काम कर रही। महापंचायत में महिलाओं की उपस्थिति काफी ज्यादा नजर आई। चरखी दादरी जिले के गांव खातीवास में ग्रामीण 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन का मुआवजा बढ़वाने को लेकर 20 फरवरी 2019 से लगातार धरना दिए हुए हैं। कोविड-19 के चलते कुछ समय के लिए धरना स्थगित किया गया था, उसके बाद लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर गेहूं और धान की अच्छी फसल होती है और दादरी शहर के पास लगती जमीन को सरकार कौड़ियों के भाव में लेना चाहती है, लेकिन हम अपनी जमीन को मार्केट वैल्यू के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा तो जमीन पर कब्जा नहीं देंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में देर रात से हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिले। किसानों का ये कहना उनकी फसल को मिलेगा भरपूर पानी। ये बरसात किसानों के लिए सोना। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही। बारिश से एक बार फिर से ठंड जरूर बढ़ गई है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय महिला पोषण माह अभियान के तहत बल्लभगढ़ की भगत सिंह कॉलोनी के नुक्कड़ नाटक की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें बताया गया कि कैसे हम बच्चों को कुपोषण से बचाकर सेहतमंद बना सकते हैं। फरीदाबाद पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई सराय ख्वाजा की ज्वेलरी शॉप से चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चुराया गया 40 लाख रुपए का सोना बरामद किया। आरोपी के खिलाफ दर्जनों ज्वेलरी की दुकान पर चोरी के मामले पहले से दर्ज हैं। सोना के कोलीवाड़ा में एक छात्र के गले में खाना अटक जाने से दर्दनाक मौत हो गई। छात्र खाना खाकर रात के समय सोया हुआ था, लेकिन सुबह के समय वो मृत अवस्था में पाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि खाने की नली में खाना अटक जाने के कारण छात्र की मौत हुई। छात्र की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। छात्र सोना के सरकारी स्कूल में 11वीं का छात्र था। बड़ागुड़ा देसुगौर समेत आधा दर्जन गांवों के किसान सिंचाई जल की आपूर्ति नहीं होने के विरोध में जल सेवाएं परिमंडल के अधीक्षक अभियंता कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अधीक्षक अभियंता से मुलाकात कर अपनी समस्या रखी। ग्रामीणों ने बताया कि पहले नहर में 1 महीने में 15 दिन पानी की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब पिछले काफी समय से 1 सप्ताह पानी की आपूर्ति की जा रही, जिसके चलते ना तो खेतों में पानी लग पा रहा और ना ही टेल तक पानी पहुंच पा रहा। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने फिर एंट्री मारी, खासकर 3 पहाड़ी राज्यों में जहां बर्फबारी ने वहां की धरती को सफेद कर दिया है। ज्यादातर हिल स्टेशन में पारा 0 के नीचे जा चुका है। इसकी वजह से दिल्ली एनसीआर समेत कई मैदानी राज्यों में बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक मौसम का हाल यूं ही बना रहेगा। विभाग के मुताबिक आसमान में बादल छाए रहने की वजह से पृथ्वी से परिवर्तित होने वाली किरणों में बदलाव हुआ है।